हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए होम साइंस जो कि आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर है। स्टूडेंट, किस सेमेस्टर की हम आज बात कर रहे हैं? आज एमए होम साइंस फोर्थ सेमेस्टर जो कि आप लोगों का पेपर है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टूडेंट, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में क्या है, इस बार जो है एनईपी, ठीक है स्टूडेंट, एनईपी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एक पेपर और जुड़ा है। जैसा कि आप लोग अभी एनईपी 2020 को जो है शामिल किया गया है, तो एक पेपर आप लोगों का और जुड़ गया है। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक 3 पेपर के बारे में जानते होंगे कि आप लोग का थ्योरी पेपर जो है 3 है, लेकिन इस बार याद रखिएगा कि आप लोग को थ्योरी पेपर जो है 3 के जगह पे क्या है स्टूडेंट, 4 पेपर आप लोगों को देना होगा, ठीक है। एक पेपर अभी नया इंक्लूड हुआ है। तो क्या संशोधन है स्टूडेंट, याद रखिए। आइए इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए, ये आप लोगों का पेपर जो है, पेपर का नाम है सारा। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 4 पेपर पढ़े होंगे। रिसर्च मेथड एंड स्टैटिक्स, ठीक है। फिर क्या, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिस्ट्री एंड थीसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और चौथा पेपर है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और पांचवा जो था स्टूडेंट आप लोगों का प्रैक्टिकल था, और छठे में क्या था स्टूडेंट, ये आप लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट था, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था। अब आइए हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। जो हमारे बच्चे इस समय सेकेंड सेमेस्टर में है, तो वो सेकेंड सेमेस्टर में भी वो भी जान ले कि इस बार उनको क्या है, टोटल जो है थ्योरी जो है उनका ये 4 पेपर जो है थ्योरी का है स्टूडेंट, ठीक है। पहला क्या है, एडोलसेंस एंड यूथ है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे। फिर क्या, तीसरा क्या है, पेरेंटिंग इन अर्ली चाइल्डहुड, और चौथा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, और पांचवा जो उनका रहेगा प्रैक्टिकल रहेगा, और छठे में क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट है स्टूडेंट। और एक पेपर जो इस समय सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे होम साइंस लिए होंगे, तो उनका माइनर सब्जेक्ट जो माइनर वो लिए होंगे, या हिंदी लिए होंगे या तो फिर समाजशास्त्र, तो इन्हीं दोनों पेपर में से एक उनको माइनर पेपर भी देना होगा। तो ये सेकेंड सेमेस्टर से जो है संबंधित जानकारी थी स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए हम थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर अभी छोड़ देते हैं स्टूडेंट। आइए हम फोर्थ सेमेस्टर, जिसके बारे में हम पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में बताए थे कि फोर्थ सेमेस्टर में जो है आप लोगों का मतलब कौन सा पेपर जो है इंक्लूड हुआ। तो देखिए, पहला पेपर आप लोग जैसा कि जानते होंगे, पर्सन विथ डिसएबिलिटी। स्टूडेंट, यहाँ पर टी मिसिंग हो गया है। पर्सन विथ डिसएबिलिटी पेपर, ये फर्स्ट पेपर था। फिर क्या, दूसरा क्या, केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसएबिलिटी, ठीक है, ये आपका सेकेंड पेपर था। और साइंटिफिक राइटिंग, ये आपका क्या था, थर्ड पेपर था। लेकिन अभी क्या है, एक नया पेपर आप लोगों का और जुड़ गया है, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, ठीक है स्टूडेंट। बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानव अधिकार, भारत में मानव अधिकार क्या क्या है, ये आपका एक नया पेपर जुड़ा है, जो कि इस बार आप लोगों को क्या है, ये चौथा पेपर है स्टूडेंट, जिसके बारे में हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे। जैसा कि आप लोग सभी कॉलेज में क्या है, सभी लोग ये तीनों पेपर अभी तक पढ़े होंगे। चौथा पेपर जो है अभी किसी ने शुरुआत नहीं किया होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि चौथा पेपर भी आप लोगों को देना है। फिर क्या, पांचवे में क्या रहेगा, आपका प्रैक्टिकल रहेगा। फिर है उसमें डिजर्टेशन प्लस प्रैक्टिकल रिलेटेड टू थ्योरी पेपर, यानी इन चारों पेपर से जो है आप लोगों का जो है प्रैक्टिकल जो फाइल बनाया जाता है वो रहेगा। और एक और क्या रहेगा, एक रिसर्च प्रोजेक्ट आप लोगों का रहेगा, एक डिजर्टेशन रहेगा, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट एक रहेगा। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए, स्पेशली हम चौथे पेपर की बात कर रहे हैं। सिलेबस अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि चौथा पेपर में क्या हमको पढ़ना है इसी पे, और बाकी 3 पेपर का जो सिलेबस है तो वो आप लोगों के पास होगा, लेकिन चौथे पेपर का जो है सिलेबस आप लोगों के पास नहीं होगा स्टूडेंट। तो उसी को हम आगे आप लोगों को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा पेपर का सिलेबस आप लोगों को क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग याद रखिएगा कि इस चैनल पे जो है आप लोगों का एमएससी का भी मैं क्लास लगा दूंगी स्टूडेंट। एमएससी का जो है मॉडल पेपर आप लोगों जो एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका जो है मॉडल पेपर भी आप लोगों को मैं दे दूंगी। और जो बच्चे हमारे एमए होम साइंस के जो हैं उनका भी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो है मॉडल पेपर के साथ हम आप लोगों को बताएंगे। एमए वाले जो बच्चे हैं उनको आप लोग याद रखिएगा 4 पेपर, और एमएससी वाले तो बच्चे पहले से 4 पेपर देते थे, ठीक है। तो आई होप अच्छी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उसको आप सब्सक्राइब करिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
आइए देखिए स्टूडेंट, आपका ये पेपर जो है 4th है आपका। देखिए MA MSc, ठीक है स्टूडेंट, किस क्लास का है? जो बच्चे MA और MSc 4th सेमेस्टर होम साइंस की हम बात कर रहे हैं। पेपर का नाम क्या है? बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इसी के बारे में हम आपको बताएं। इसका क्या है, 25 नंबर का आप लोगों का जो है इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर जो है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम यानी यूनिवर्सिटी से आप लोगों का इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आइए देखिए सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट। तो देखिए सिलेबस में आपका यूनिट फर्स्ट जो है उसमें कुछ नहीं, टॉपिक्स ऐसे लिख कर छोड़ दिया गया है। और यूनिट सेकंड से आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो इसके बारे में देखिए। यूनिट सेकंड में आप लोगों को है कि डेफिनीशन ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, क्या है आइए देखिए। हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से इसको समझ सके, ठीक। अब देखिए बात करते हैं हम डेफिनीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की परिभाषा क्या है। नीड ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है स्टूडेंट। फिर है आपका कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ यानी ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार के प्रकार क्या है। की फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट इन द डिस्करेज ऑफ ह्यूमन राइट्स ना, इसके मतलब दार्शनिक विचार क्या है, इसके बारे में हमको बात करना है। फिर क्या है फैक्टर ऑफ इंक्लूजिंग सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी एंड जियो पॉलिटिकल ETC यानी पॉलिटिकल जो है जोग्राफी इसका क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मतलब सोशल इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी मतलब क्या है, इसके बारे में भी पढ़ना है। इस किसमें आपका फर्स्ट यूनिट में हो गया स्टूडेंट। अब आइए हम सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, तो रोल ऑफ फैमिली, परिवार की क्या भूमिका होती है, कम्युनिटी माने समुदाय की क्या भूमिका होती है, एंड चाइल्ड और बच्चों की हिमसेल्फ इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन जेंडर इक्वलिटी यानी अपनी सुरक्षा वो कैसे कर सकते हैं और जो है औरतों को जो अधिकार दिया गया है उसके क्या इक्वलिटी होती है, औरतों को जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। फिर क्या है फिजिकल एजॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट यानी डोमेस्टिक जो वायलेंस है स्टूडेंट उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है रेमेडियल मेजर्स यानी इसको हम कैसे मतलब मेजर्स कर सकते हैं उसके बारे में। फिर क्या है चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल राइट्स मतलब बच्चों को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या मतलब योजनाएं जो है चलाई गई हैं उसके बारे में, क्या क्या अधिकार जो है योजना नहीं स्टूडेंट अधिकार जो है चलाया गया उसके बारे में हमको डिस्कस करना। अब देखिए आइए हम फोर्थ यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ यूनिट में क्या है फ्रेम ऑफ सोशल एक्शन, रूल ऑफ स्कैप इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कंट्रीब्यूशन प्रिविजन्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब भारत में क्या इसका जो है मतलब ये क्या है भारत में जो क्या कंट्रीब्यूट मतलब क्या योगदान दिया गया। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, योगदान दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है चौथे बार। फिर क्या है अगला आपका क्या है नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉ इन इनिशिएटिव एंडम, ठीक है। उसके बाद क्या है इनिशिएट प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज और RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में इसमें हमको पढ़ना है कि मतलब नेशनल पॉलिसी क्या क्या दिया गया है बच्चों के लिए, कौन कौन से जो है प्रोग्राम चलाए गए हैं ये बच्चों के लिए, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। फिर क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ UNO यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब क्या थे, ये आपके जो है इस पेपर से संबंधित जो है ये पेपर जो चौथा है इससे संबंधित ये इतने टॉपिक आपको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्या है प्रैक्टिकल रिलेटेड टू थ्योरी पेपर यानी प्रैक्टिकल का जो थ्योरी पेपर से जो ये फाइल बनते हैं उसके बारे में ये लास्ट में यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका ये चौथा पेपर स्टूडेंट ये इंक्लूड हुआ है जिसका एग्ज़ाम जो है आप लोगों को देना है इस बार के सेमेस्टर में। ये चौथा पेपर आप लोगों का है, ठीक है। चौथा पेपर क्या है बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया और इसका ये सारा सिलेबस था जिसको हमने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। बहुत ही जल्द आप लोगों का जो है यूट्यूब पर आप लोगों की ये ह्यूमन बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन
का जो है आप लोगों का क्लास में लगाऊंगी, ठीक है। या इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, आप बस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को हम चारों पेपर की यहाँ पर प्रैक्टिस करा देंगे मॉडल पेपर से स्टूडेंट, ठीक है। चारों पेपर की जो है प्रैक्टिस कराने की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। इस बार आप सभी लोगों का जो है MCQ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। क्योंकि ये NAP 2020 को जो है आप लोगों का होम साइंस जो है फॉलो कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग खुद शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी जान सके कि इस बार क्या है मानव विकास में जो है उनको मतलब चार पेपर पढ़ना है टोटल जो है। अब आप लोगों का जो मतलब पूरा सेमेस्टर एक तरह से मान लिया जाए तो 600 का पेपर का हो जाएगा, ठीक है। यानी 2400 में अब आप लोगों का रिजल्ट मेरे ख्याल से बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कहीं भी किसी तरह का अगर कोई डाउट्स है स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो घंटी जैसा आकार बना रहता है स्टूडेंट, इसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन होता है उसको आप क्लिक कर देंगे तो मेरी सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को पहले पहुंच जाएगी और आप लोगों को तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए।